यसू यहूदियों का बादशाह। और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, हमारा तो बादशाह कैसर है, ये इल्ज़ाम लगाया था। और फिर जो पैंतुस पिलातुस था उसकी बीवी आके कहती है कि इस रास्तबाज से कोई काम ना रख। मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है इस रास्तबाज से। अब पैंतुस पिलातुस भी पानी मंगा के कहता है मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, इसका खून तुम और तुम्हारी औलाद पर हो। जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो सूबेदार पुकार उठा, फिल हकीकत ये खुदा का बेटा है और फिल हकीकत ये रास्तबाज है। अब बड़ी ख़ास बात है, पौलुस रसूल ने जो कहा है, यीशु को लानती नहीं कहा, जो बड़ा ज़ोर लगाया हकीम साहब ने। पौलुस रसूल ने उस पेशन गोई को जो सलीब पर वो लान तान करते थे उसको कोड किया है। हकीकत में लानती वो होता है जिसे फांसी दे के लकड़ी पर लटकाया जाए। अब बड़ी ख़ास बात है कि जो हयात का दरख्त था ना, उसके लिए जो बाग अदन में खुदा ने लगाया था, उसके लिए यूनानी ज़बान में लफ्ज़ ज़ेउस आता है, उसके लिए लफ्ज़ ज़ेउस आता है। अब अमाल 3 बाब की में लिखा है, जो यीशु को जब सलीब पर दिया गया तो वहाँ सलीब के लिए भी लफ्ज़ ज़ेउस आता है। और जहाँ भी ये लिखा है 10वें बाब की 39वें आयत में भी, अमाल 10वें बाब की 39वें आयत में भी लिखा है कि इसके लिए लफ्ज़ ज़ेउस आता है। और सलीब को हयात के दरख्त के साथ तशबीह दी जाती है कि अगर तू ज़िंदगी पानी है तो सलीब के सामने आ जा, सलीब के नीचे आ जा। और यीशु ने कहा है ना, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। यहाँ भी लफ्ज़ ज़ेउस आया है, वो अपनी सलीब उठाए, अपना खुदी का इनकार करे। यहाँ भी लफ्ज़ ज़ेउस आता है। अब इन्होंने ये जो, हाँ जी कितना टाइम रह गया? 5 जी, मेरा इन्ना टाइम ज़ाया होंदा रहा तो फिर भी मतलब तुसी जी तो जमा किया ही नहीं तो हम मेरा टाइम चलो जी 5 मैं दावे कर लेना, रोबर्टल से कर लूँगा जी। चलो जी, ये जो बड़ी ख़ास बात है और इसके लिए मेरा चैलेंज है। मत्ती 14वें बाब की 25वीं 26वीं आयत में यीशु पानी पर चल के जा रहा है, पानी पर चल के जा रहा है। अपनी ईमानदारी से कोई माई का लाल साबित करे कि कोई नबी, कोई रसूल, कोई पानी पर चला हो। पानी पर इंसान नहीं चल सकता, वही चल सकता है जो बनाए आलम से पहले पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। और ये मेरा चैलेंज है कि कोई नबी साबित कर दे कि वो पानी पर भी चल के दिखाया। और इस दलील पर भी मेरा चैलेंज है। और फिर जारी के वाक़ा में खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा बड़ी बहस करता है, जाने के लिए मिस्र में तैयार नहीं होता। अब आखिरी से सवाल किया है खरूज की किताब 3 बाब की 14वीं आयत में कि अगर उन्होंने पूछा कि तुझे भेजने वाला कौन है तो मैं क्या जवाब दूं, तो वहाँ पर खुदा ने एक लफ्ज़ बोला, ऐसर ए ये, ऐसर ए ये, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। यह इब्रानी ज़बान में बोला। यही लफ्ज़ यूनानी ज़बान में इसका मतलब था वो एगो एमी है। याना कि इंजील 8वें बाब की 23वीं 24वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं हूँ। फकियों फरीसियों यहूदियों से कहा है, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ। अगर तुम यकीन ना करोगे कि मैं वही हूँ, वही झाड़ी वाला एगो एमी, तो अपने गुनाहों में मरोगे।
अगर तुम यकीन ना करोगे कि मैं वही एगो एमी हूँ। और जिनका हकीम साहब हवाला दे रहे थे 8वें बाब में, तो यीशु ने उन फकीयों फरीसियों से कहा कि तुम इब्राहिम की नस्ल से नहीं हो, इब्राहिम तुम्हारा बाप नहीं है। अगर इब्राहिम से होते तो तुम मुझे जानते। इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए बेचैन था, खुश था। उसने देखा और खुश हुआ। कब? जब इसहाक की जगह वो मेंढा आ गया। उसने देखा और खुश हुआ। वो कहते हैं तेरी तो उम्र अभी थोड़ी सी है और फिर तू कहता है मैं इब्राहिम से बड़ा हूँ। यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, एगो एमी। जब यीशु ने कहा एगो एमी, ये ऐसर ये मज़ारे है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, इसका मुतरादफ है एगो एमी। जब यीशु ने कहा एगो एमी, उन्होंने पत्थर उठाए और उसको संसार करने लगे। क्यों? अब आर 24वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा मूसा से कि जो मेरे नाम पर कुफर बके, जो मेरे नाम पर कुफर बके उसे संसार किया जाए। यहूदियों ने क्यों पत्थर उठाए? हाँ, ये इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाता है। एगो एमी एक्चुअली क्या था? जिस तरह यीशु ने कहा है बाप मुझ में रह के अपने काम करता है, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। और 17वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप उस जलाल से जो बनाए आलम से पहले मैं तेरे साथ रखता था। बनाए आलम से पहले तेरे साथ किस शक्ल में? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था और कलाम खुदा था। जब कलाम मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था। यह है उसका अदली जलाल। जब खुदा ने कहा कुन फयकून, हो गया। ये पैदाइश की किताब के पहले बाब में है, ये तख्लीक कायनात का जो वो कलाम जो मुतकल्लम के अंदर था। जब खुदा ने कहा कुन, ये है वो कलाम, कलमा कुन, जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई। जिसके लिए यूहन्ना पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हैं। कुल्ले शायन बिही काना, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। अब उस जलाल जो मैं बनाए आलम से पहले तेरे साथ रखता था, वो जलाल क्या था? जब खुदा ने कहा कुन हो जा, फयकून हो गया। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। वो इल्ते मुहद्दसा है, वो कायनात की इल्ते मुहद्दसा है। तो इसके लिए जब यीशु ने कहा एगो एमी, मैं वो हूँ जिसके वसीला से सारी कायनात पैदा हुई। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ एगो एमी, तो अपने गुनाहों में मरोगे। खुदा अपने कलाम के खिलाफ सबको बरकत दे।